दोस्तों अभी मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। कहानी ये है कि एक नगर में एक राजा रहता था। राजा जब भी महल से बाहर जाता हमेशा अपने घोड़े पर ही जाता था। एक बार वह अपने नगर को देखने एवं जनता की समस्याओं को सुनने के लिए पैदल ही भ्रमण पर निकला। उस समय जूते नहीं होते थे, इसलिए जमीन पर कंकड़ और पत्थरों के कारण राजा के पैर दुखने लगे। राजा ने इस समस्या के हल के लिए अपने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। ज्यादातर मंत्रियों का यही सुझाव था कि क्यों न पूरे नगर के रास्ते को चमड़े की एक मोटी परत से ढक दिया जाए, लेकिन इसके लिए बहुत सारा धन एवं अन्य साधनों की जरूरत थी। तभी राजा के पास खड़े एक सिपाही ने सुझाव दिया कि पूरे नगर को चमड़े की परत से ढकने से अच्छा यह है कि क्यों न हम अपने पैरों को ही चमड़े की परत से ढक दें। इससे न केवल हमारे पैर सुरक्षित रहेंगे बल्कि ज्यादा धन भी बच जाएगा। सिपाही का सुझाव सुनकर राजा खुश हुआ और उसने सभी के लिए जूते बनवाने का आदेश दिया। इसलिए खुद को बदलना जरूरी है। एक बार एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उस युवक को अगली सुबह बुलाया। अगली सुबह जब युवक सुकरात से मिला तो वे उसे नदी के किनारे ले गए। वे उस युवक के साथ गहरे पानी में चले गए। उन्होंने उस युवक का सर पकड़ के पानी में डुबो दिया। जब युवक छटपटाने लगा और उसका शरीर नीला पड़ने लगा तो सुकरात ने उसका सर पानी से बाहर निकाला। युवक ने गहरी सांस ली। वह क्रोध से आग बबूला हो गया। सुकरात ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें पानी के अंदर किस चीज की सबसे अधिक इच्छा थी? युवक ने बोला, हवा की। सुकरात ने कहा, यही सफलता का रहस्य है। सफलता की चाह के लिए ठीक वैसा ही छटपटाहट और बेचैनी चाहिए जैसा पानी के अंदर तुम्हारे मन में हवा के लिए थी। सिद्धार्थ जो कि एक 12वीं का स्टूडेंट है और वह अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है। उसके बहुत से सपने हैं। वह रोज कोशिश करता है कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लूं, पर जब भी पढ़ने बैठता है तो किसी न किसी वजह से वह सोशल मीडिया और यूट्यूब में अपना पूरा समय व्यतीत कर देता है। वह पढ़ नहीं पाता और ऐसा लगातार कई दिनों तक चलता रहा, जिसके वजह से उसे नींद भी नहीं आती थी। वह सोचता था कि पूरा दिन बेकार गया, जो कि कड़वा सच था। अपने आप को वह डिप्रेस और हारा हुआ समझने लगा। एक दिन इसी सोच की वजह से वह पढ़ने बैठ गया और उसने निश्चय किया कि वह आज कुछ भी हो जाए 3 घंटे वह पढ़ के ही रहेगा। इसी जोश के साथ वह पढ़ने बैठ गया। जैसे तैसे करके मुश्किल से वह 1 घंटा ही पढ़ पाया, लेकिन उसे आज जो नींद आया वैसी नींद उसे कई दिनों के बाद नसीब हुआ था। वह खुश था कि भले ही उसने 3 घंटा ना पढ़ पाया, पर जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, कम से कम उसने शुरुआत तो किया। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले ही हम जो करना चाह रहे हैं उसे थोड़ा ही कर पाएं, लेकिन शुरुआत तो करें।